जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है, वर्तमान भी प्रभावशाली है और आने वाला कल भी बेहतर हो, इसे लेकर लगातार कोशिशें जारी रहती हैं और इन कोशिशों में शामिल हुआ है लेट्स इंस्पायर बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के मेंटर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी। आइए इनसे जानते हैं कि इसका मोटिव क्या है। देखिए, बिहार के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो स्मरण करते हैं कि एक समय ऐसा था जब ना आज की तरह रोड्स थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना तंत्र थी, लेकिन उस समय भी व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण करना यदि संभव था, उसका नेतृत्व करना यदि संभव था, तो बिहार की धरती से ही हुआ। तो क्या कारण थे कि जब उस समय संसाधन नहीं थे, हम अफगानिस्तान के पार तक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके। साम्राज्य का निर्माण तो कहीं और से भी हो सकता था, बिहार से ही क्यों हुआ? तो इस पर हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि बिहार में हमारे पूर्वजों की सोच बहुत बड़ी थी। बड़ी सोच का कारण यदि देखते हैं तो पाते हैं कहीं न कहीं वेदांत की भूमि रही है। वेद तो लिखे गए पश्चिम उत्तर भारत में, लेकिन उसका अंत यदि कहीं हुआ, ज्ञान सबसे उत्कर्ष पर जहाँ पहुँचा तो बिहार की भूमि थी, जिसके कारण लोगों की सोच बड़ी हुई। अब सोच बड़ी कैसे हुई? जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार बिहार में हावी नहीं था। यदि रहा होता तो नंद वंश का उदय होता ही नहीं। उस समय के जितने भी साम्राज्य जब बने, उसमें यदि शासन कौन कर रहे थे, इस पर हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि जो बाकी महाजनपद थे उनमें मूल रूप से क्षत्रिय ही शासन करते थे, लेकिन बिहार में अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा प्राचीन काल से थी। तभी तो उत्तर बिहार में यहाँ तक बात चली गई कि शासक केवल किसी परिवार विशेष का नहीं हो सकता है, उसका चयन भी हो सकता है। आज पूरे विश्व में डेमोक्रेसी एक आदर्श है, लेकिन उसका रिपब्लिक का यदि पहला कहीं प्रारंभ हुआ तो बिहार में हुआ। उसी प्रकार मगध में कि किसी एक वर्ग का व्यक्ति ही शासन करे, इसका यदि अपवाद कहीं निकला तो बिहार से निकला। इसलिए आचार्य चाणक्य जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, वो भी जब चले तो उन्होंने किसी चंद्रगुप्त को खोजने में जाति का अवरोध नहीं किया। आज यदि हम देखें बिहार में समस्याएं क्या है, जिस भूमि में कभी विश्वविद्यालय स्थापित थे, पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे अपने प्राणों को संकट में डालकर, वहाँ के बच्चों को यदि बाहर जाना पड़े, जहाँ उद्यमिता ऐसी थी कि चंपा जैसे नगर थे जिनसे प्रभावित होकर पूरा वियतनाम 1500 वर्षों तक स्वयं को चंपा कहता रहा। ऐसे नगर थे जिसके अवशेष पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं, जापान में मिलते हैं। उस प्रकार में कि बिहार की उद्यमिता है, जो हम स्मरण करते हैं तो पाते हैं कि पाटलिपुत्र में इतने उद्योग तब भी थे, यदि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। उस प्राचीन काल में यदि हम वैसे थे तो जिस भूमि में कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले विश्वविद्यालय स्थापित करने की क्षमता थी, आज उसकी ऐसी स्थिति क्यों? चिंतन यदि करेंगे तो हम पाएंगे हम संघर्षों में उलझे हैं, सहयोग की भावना है ही नहीं। तो यदि हम चिंता छोड़कर चिंतन करें और मूल रूप से उसी पूर्वजों की दृष्टि को धारण करते हुए शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मूल मंत्रों को ग्रहण करें, इन क्षेत्रों में काम करें, लोग मिलकर सहयोग करें, आपस में किस प्रकार जो सक्षम हैं उनका सहयोग करें, जिनको उसकी आवश्यकता है, समतामूलक समाज का स्वतः निर्माण होगा। उद्यमिता की भावना, बहुत पढ़ लिख करके भी यदि आप प्रयास करें केवल सरकारी नौकरी करें तो संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सके। उद्यमिता कैसे, उद्योग कैसे स्थापित हो? कोई विदेश से तो आएगा नहीं, लेकिन तब आएगा जब स्वयं हमारे अंदर वो उद्यमिता की भावना होगी, छोटे उद्योग स्थापित करने की परंपरा प्रारंभ होगी। अभी पटना में हम लोग कल स्टार्टअप समिट करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ, इसके पूर्व दिल्ली में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हुआ। पर्पज़ है कि बिहार के हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर गांव में, हर प्रखंड में हम चाहते हैं उद्यमिता की भावना के लिए मेंटर्स बने और नए उद्योग स्थापित हों। और इसमें लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान में अच्छे लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे, और अच्छी बात देखिए, वो बिहार के लिए करना चाहते हैं कि बिहार में जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के लिए योगदान दें। तभी तो आज 42,000 लोग जुड़ गए हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और केवल बिहार में ही नहीं जुड़े, बिहार के बाहर जो बिहारवासी रहते हैं, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मुंबई में, यूएई में, अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग देशों में अलग अलग अध्याय स्थापित हुए हैं। और सबके मन में वही भावना है कि हर प्रकार किसी प्रकार से हम बिहार के लिए सहयोग करें। उसमें लेट्स इंस्पायर बिहार एक माध्यम ऐसे लोगों को जोड़ने का। हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आए, लोग जो नए स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं उनको हम मार्गदर्शन दे सकें, उनके द्वारा जो उसमें सक्षम हो। हर विद्यालय में भी हम चाहते हैं एक मेंटर योर स्कूल प्रोजेक्ट के तहत लोग जुड़ें, अपने विद्यालय में योगदान दें। जो सक्षम है, बाहर भी रहते हैं, लेकिन किसी रूप में यदि योगदान कर सकते हैं तो अपने विद्यालय को उस रूप में योगदान दें। यदि हम कोसते रहेंगे कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, चीज़ें तो बदलेंगी नहीं, लेकिन यदि हमने कुछ योगदान किया तो चीज़ें बदलेंगी। इसी अवधारणा को लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान हम लोग चला रहे हैं। और अच्छी परिणाम इसलिए मुझे मिलने की उम्मीद ही नहीं, मतलब विश्वास है कि जहाँ भी मैं एसपी के रूप में रहा या किसी भी प्रभार में रहा, मुख्य रूप से जब मैंने देखा जहाँ परिवर्तन करना की इच्छा थी,
बगहा में था या रोहतास में रहा, इतिहास को जब मैंने माध्यम बनाया और लोगों से जुड़ा तो जो समस्याएं कभी लोग सोचते थे सुलझेंगी नहीं, वो भी सुलझ गई। बगहा में अपराध की समस्या बड़ी पुरानी थी, क्षेत्र को मिनी चंबल कहते थे। अपहरण का उद्योग इस प्रकार स्थापित था कि बाकायदा चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और इंस्टॉलमेंट तक में पेमेंट करने की सुविधा थी, लेकिन उसमें लोग मानते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। इसी अवधारणा को मिटाने के लिए जो हमने लोगों से कहा कि भाई याद करो, रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो फिर विश्व में वाल्मीकि को कौन जानता। इस बात से जब जो बात गोली से नहीं बन सकती थी, जब लोगों से हमने बात करनी शुरू की, संवाद स्थापित किया, तो धीरे धीरे बात लोगों के मन में आने लगी और आत्मसमर्पण की श्रृंखला शुरू हो गई और सबसे बड़े उस समय के डकैत ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। परंपरा ही खत्म हो गई। उसी प्रकार रोहतास में उग्रवाद की बड़ी भयानक समस्या थी। रोहतास के किले पर तिरंगा नहीं लहराया था, उग्रवादियों का घोषित कब्जा था, उसमें कैसे मुक्त होगा। हमने लोगों को जोड़ा उनके ही इतिहास से। हमने कहा जो आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे, इतने विशाल महान दुर्ग को स्थापित कर सकते थे, जिसके बारे में मुगलों ने भी कहा कि इसे बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है, जिसका प्रमाण इतिहास में मिलता है कि जब अफगान शासक शेर शाह सूरी भी उन्होंने जब उस दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो बल से नहीं कर पाए, छल से ही किया। उसके बाद भारत के सम्राट बने। तो वैसे दुर्ग को स्थापित करने वाली यदि उन पूर्वजों के आप वंशज हैं तो क्यों नहीं आप आपस में सहयोग करते हैं? क्यों ऐसे संघर्ष की भावना जिसके कारण क्षेत्र में विकास संभव नहीं हो पा रहा? जब लोग जुड़ने लगे तो उग्रवादियों का हमने विरोध नहीं किया, लेकिन उग्रवादियों का विरोध लोग करने लगे, बाध्य हो गए आत्मसमर्पण के लिए और सबने सरेंडर किया। आज क्षेत्र में शांति है। जिस क्षेत्र में कभी मेरे ऊपर भी 6 से गोलियां चली थी, आज उस क्षेत्र में रात में भी कैंप लगा के सो सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला। ये परिवर्तन कैसे हुआ? इतिहास की प्रेरणा थी, लोगों के मन में सार्थक योगदान करने की भावना जगी, चीज़ें बदलने लगी। पूरे बिहार में ऐसी अनेक विरासतें हैं जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं। हर जिले का अपना इतिहास है। इतिहास में अनेक अवधारणाएं हैं जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं। और प्रेरित होकर यदि हमने बिहार के लिए योगदान देने की परंपरा प्रारंभ कर दी, लोग जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के लिए सोचने लगे, निश्चित बिहार बदलेगा। एक चीज़ और सर, आपके विभाग में है, जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार भी है, और ऐसे में इतना बड़ा अभियान कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं? देखिए, मेरा तो लगभग समझिए कि 24 घंटे काम करता हूँ और छुट्टी के दिन रविवार शनिवार दोनों दिन छुट्टी बाहर ही किसी नेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम में समय देता हूँ। बाकी जब ऑफिस के बाद घर जाता हूँ, जितने भी मैसेजेस उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। यदि कोई काम करने के मन में आपकी तीव्र इच्छा हो तो निश्चित आप समय निकालते हैं। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही चल रहा है। और बिहार के लिए तो बचपन से इच्छा थी कि बिहार के लिए कुछ करूँ। स्थिति को देखकर बड़ी पीड़ा होती थी, लगता था कुछ होना चाहिए। बड़े अनुभव है जो मैंने कई बार सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं। किस प्रकार एक बालक के मन भावना जगी कि बिहार अतीत में क्या था, आज ऐसा क्यों? और यदि हम इससे भागते रहे, सोचते थे क्या चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी। हर व्यक्ति को योगदान करना, इस भावना के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो समय तो जीवन में वही है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो करने का भी समय वही है और समय निकालना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य को जब संसाधन नहीं थे, सोचिए कैसे पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके। मन में भावना थी, लोगों से मिलते गए और देखिए अपने जीवन काल में अखंड भारत का साम्राज्य बन गया। तो संभव भी संभव है जब लोग प्रयास करते हैं। मैं भी उसी प्रयास में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में देखूँ बिहार विकसित हो, बिहार में उद्योग स्थापित हो, रोजगार लोगों को यहीं मिले, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हो, ऐसे विद्यालय स्थापित हो कि हमारे बच्चों को पढ़ने जाना नहीं पड़े। उसके लिए प्रयास सबको मिलकर करना होगा। मतलब इतिहास से प्रेरणा ले करके अपने आज को और अपने आने वाले कल को लिखा जा सकता है, सुदृढ़ किया जा सकता है। पुलिस के जीवन में तो मैंने होते हुए देखा है, वही चीज़ पूरे बिहार में भी देखना चाहता हूँ। तो आपने सुना कैसे इतिहास से प्रेरणा लेकर के अपने आज को और आने वाले भविष्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस दिशा में विकास वैभव जी का जो प्रयास है, लेट्स इंस्पायर बिहार, निश्चित रूप से बिहार को नई दिशा देगा। अभय पांडे, खबर इंफ्रा।